नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत है कि वे बिना सबूत के आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करती हैं। उनका कहना था कि लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती हैं, लेकिन हार को स्वीकार करने की ताकत होनी चाहिए। जब कांग्रेस हारती है तो वो ईवीएम पर आरोप लगाती है, लेकिन जब चुनाव जीतती है तो सब कुछ अच्छा होता है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि यदि उनके पास मतदाता बाहर से लाने के आरोप का कोई सबूत है तो उसे सामने लाना चाहिए। डेमोक्रेसी में हार और जीत चलती है, पर हार हजम करने की कैपेसिटी होना चाहिए। जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे या वोटर लिस्ट पे आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगा देते हैं। जीत जाते हैं तो सब अच्छे रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा तो। आखिर आपको एक गंभीर राजनेता की तरह काम करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए और बयान देना चाहिए। यदि आपके पास प्रूफ हो तो बताइए, पर इस प्रकार सिर्फ आरोप लगा के हल्के फुल्के में किसी बात को या अपनी हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, मैं समझता हूँ ये प्रजातंत्र के साथ भी खिलवाड़ है, जनमत के साथ भी खिलवाड़ है। आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता ने जनमत दिया है और उस जनमत में आप यदि हारे हैं तो उसको स्वीकार करिए। उनके कांग्रेस की जहाँ की जो स्थानिक नेता है वो दावा कर रहे हैं कि जो आजू बाजू वाले स्टेट है वहाँ से मतदारों को लाया गया है। भाई उस समय वो क्या कर रहे थे? उनको आरोप लगाना था। उनके पास वीडियो हो तो बता दें। चारों तरफ तो आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सिर्फ हवा में आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, प्रजातंत्र को बदनाम करना, ये कांग्रेस की आदत है। मैं समझता हूँ इसकी हमें निंदा करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि ये कवर फायर है। हाँ, ये तो इस प्रकार मैं कह रहा हूँ ना कि हार को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या कहना। तो या तो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं या वोटर लिस्ट। मदरसों में देश विरोधी कार्रवाई चल रही है, उसकी चौकसी होनी चाहिए, ऐसे नीतीश राणे का कहना है। आप कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, गुप्तचर एजेंसी अपना काम कर रही है और ये बात सही है, कई जगह प्रमाण मिले हैं। मैं नीतीश राणे जी की बात का समर्थन नहीं करता हूँ पूरी तरीके से। कुछ मदरसे अच्छे भी चलते होंगे, पर हाँ, मैं बंगाल में रहा हूँ। बंगाल में मदरसों में सिर्फ देश विरोधी शिक्षा ही दी जाती थी, ये मुझे मालूम है।